हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैंसर से जुड़ी हुई समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से ऑन्को सर्जन डॉक्टर राजीव कपूर। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुनील तिवारी बोल रहा हूँ, एमपी के शिवनी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ रोड तहसील से। जी सुनील जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था, मेरी माँ है जिसको मुंह में अंदर तरफ मुंह के बाजू में छाला आ गया एक सफेद। जी जी। और उसमें दर्द बहुत रहता है, गोली खाने के बाद भी मतलब दर्द घंटे 4 घंटे रहता है। और मैंने अभी मैंने मतलब जबलपुर हॉस्पिटल में दिखवाया यहाँ पे, तो उन लोग बोलते हैं कैंसर है, तो उसके लिए कोई ऐसा विशेष इलाज? मिस्टर सुनील, आपने जिस हॉस्पिटल में उनको दिखाया है उन्होंने उसमें से टुकड़ा लिया होगा और उसमें कैंसर आया होगा। अगर वो कैंसर है तो उसका इलाज है, बाकी ये डिपेंड करेगा कि वो कितना फैला है, जिसकी जानकारी आपके डॉक्टर को होगी। इसका इलाज सर्जरी से भी होता है, काफी टाइम सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिजली और दवाई से ही इसका इलाज कर सकते हैं। जी सुनील, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ट्यूमर जो है वो क्या है? कई बार लोग कहते हैं ट्यूमर कैंसर भी है, कई बार ट्यूमर कहते हैं कैंसर नहीं भी हो सकता है। ट्यूमर इज इटालियन वर्ड, ट्यूमर मीन्स ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब है कि कोई गिल्टी हुई है। अब वो गिल्टी कैंसर है या नहीं है डिपेंड करता है। कुछ गिल्टियां ऐसी होती हैं जो कैंसर नहीं होती हैं, पर लोग उसको कैंसर समझकर डॉक्टर के पास आते हैं। जी, अगर कैंसर किसी को हो जाता है जी, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप? बेसिकली 3 मेजर ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं जी। कोई भी जो कैंसर के साथ आता है, डिपेंड्स कि किस टाइप का और कौन सा कैंसर है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इनका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ कैंसर्स में, जैसे इंटेस्टाइन का कैंसर होता है तो उसमें पहले सर्जरी करना होता है, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है। पर कुछ जगह ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें पहले हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, और कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनमें सिर्फ रेडियोथेरेपी की जरूरत है और कुछ नहीं। कई बार हमने दूरबीन का भी नाम सुना है कि दूरबीन से इलाज किया जाता है कैंसर का, ये क्या है? दूरबीन बेसिकली लैप्रोस्कोप, आप लैप्रोस्कोप की बात कर रहे हैं? जी जी। नॉर्मली जो ओपन सर्जरी होती है वो पेट को काट कर करते हैं, उसकी जगह आजकल पेट में छोटे छोटे कट्स देकर उसमें दूरबीन डालकर हम ऑपरेशन करते हैं। और कुछ कैंसर्स के लिए वो दूरबीन से भी वही कैंसर का सर्जरी हो सकती है, जैसे कि पहले हम खोल कर करते थे। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आरिफ यूपी से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा सवाल है कि मेरे मतलब पैर के गांठ के नीचे जो है बाएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। आरिफ जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, आरिफ जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बताया, जम्मू से बोल रहे हैं, गुरुदेव सिंह बोल रहे हैं जम्मू से। जी गुरुदेव जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से बात करिए। जी जी। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बाल जबड़े में ना सूजन होती है, कभी 10 दिन के बाद, कभी 5 दिन बाद काफी बड़ा गोला हो जाता है मुंह के बाहर से जबड़े में, कान के पीछे। तो हार्डली वो ज्यादा 10 मिनट या 5 मिनट रहता है वो। जी हाँ सर, तो क्या चीज है वो? आपको इसके लिए आपको बहुत जरूरी, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं सर, नहीं, अभी तक तो दिखाया नहीं। मैंने बहुत देर पहले अपनी दाढ़ निकाली थी, काफी देर, 20-25 साल पहले। मेरी उम्र 55 है। हाँ जी। तो सर वो कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 12 दिन के बाद वो सूजन। अभी तक डॉक्टर साहब को दिखाया नहीं कभी। आपको मेरी तो आपके लिए यही राय होगी कि आपकी जो कंप्लेंट है उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और एक बार जांच करवा लेनी चाहिए।
जी गुरुदेव जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो ट्रीटमेंट में आप जैसे पेशेंट आते हैं आपके पास, तो उस दौरान क्या क्या जरूरी ध्यान रखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट के टाइम में उनको कैसे प्रिकॉशन? ऐसा है कि कैंसर बेसिकली एक टीम मैनेजमेंट है। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस के बाद उस डायग्नोसिस को कंफर्म करना। जैसे ब्रेस्ट में अगर लंप है तो एक स्पेशल नीडल टेस्ट हम करवाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि ये कैंसर है। जब तक हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसके सेल नहीं देख सकते, हम उसको उसमें पक्का नहीं कह सकते। तो वो टेस्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक टेस्ट हर कैंसर के लिए डिफरेंट होते हैं, तो वो उससे टुकड़ा लेकर हम स्टडी करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। फिर हम सारे डॉक्टर्स मिलकर, जिसमें सर्जन होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो बैठकर अलॉन्ग विद रेडियोलॉजिस्ट जो कि हम सलाह करते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है और उसके मुताबिक फिर। जी डॉक्टर, एक कॉलर है, देखिए उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, जलंधर से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ना मेरे बगल में थी वो गांठ थी रसोली की, उसका मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ जी। तो उसका पूछना था, वो रेडिटेंस होंगे नहीं अपने। आपका जो बगल में आप बोल रहे हैं कौन सा, मतलब क्या बगल, कैसे, मतलब उसको थोड़ा और समझाएंगे? ये बाजू नहीं होता, बाजू। हाँ जी, हाँ जी। कश होती, कश को बोलते हैं। अच्छा, उसमें है तो उसका तो मैं पहले तो अपना क्या बोलते हैं, कीपोथेरेपी भी कराया हुआ हूँ। अब मैं रेडिटेंस वो है वो ले रहा हूँ, टीके लगा रहा हूँ। आपको कीमोथेरेपी चल रही है? हाँ, कीमोथेरेपी हो गई है मेरी, 6 टीके लग गए थे। हाँ जी। उसके बाद अब रेडिटेंस हो ना आता है 40-45 हजार का टीका, वो लगा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ वो उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ये सब डिपेंड करता है कि आपको वो गांठ का जो कैंसर जिसका आप बोल रहे हैं, आपकी आर्मपिट में जो कैंसर है, वो कौन सा टाइप है। अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप है, उस पर्टिकुलर टाइप के लिए आपको ये स्पेशल इंजेक्शंस लग रहे हैं। आपको ये जो सवाल पूछा है आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछेंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है आपको किस टाइप का कैंसर है, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी राजेश, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ऑन्को सर्जन डॉक्टर राजीव कपूर हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैंसर से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर, कैंसर के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। त्वचा के भी कैंसर की भी बहुत समस्याएं हैं। कई बार यूवी रेज होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि उससे त्वचा संबंधित कैंसर होते हैं। तो उस दौरान अगर किसी को समस्या हो तो क्या करना चाहिए? स्किन कैंसर के बारे में आप बोल रहे हैं। काफी तरह के स्किन कैंसर होते हैं, और आजकल क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ी है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है जी। उसके कारण स्किन कैंसर डेफिनेटली एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारी कंट्री में थोड़ी कम है, पर उसका नंबर बढ़ रहा है। अगर ऐसा कोई भी लीजन स्किन में आ जाए जो कि आपको ठीक ना लगे, उसमें इचिंग हो, अगर उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो और वो ठीक ना हो, तो अपने डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं विक्रमगंज बिहार से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। मैडम, ये मेरा डॉक्टर साहब, मेरा पूरे शरीर में गांठ टाइप का हो रहा है। हाँ जी। तो उसका क्या निदान है, आखिर वो क्या हो सकता है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 33। और आपके फैमिली में भी फादर या किसी मदर को भी ऐसी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि ये जो गांठ आपको है कब से है? एक बार मैं हेम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे मैं दिखाया था। जी। हेलो, मैं दिखाया था तो वो बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी होता है, इससे कोई दिक्कत भी आपको नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या हो सकता है। ऐसा है कि ये जो मल्टीपल गांठ या बहुत गांठ आपके शरीर में है, ये कुछ लोगों में होती हैं,
इसके लिए जरूरी है कि इनके ऊपर नजर रखना और ये देखना कि इसमें से कोई जल्दी जल्दी बढ़ तो नहीं रही है। अगर वो बढ़ नहीं रही है, अगर या उसमें पेन नहीं होती है, तो फिर इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी वर्मा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, स्किन की ये बीमारी हो गई, जैसे तंबाकू खाने के बारे में लोग कहते हैं कि शराब या फिर स्मोकिंग, इन सब चीजों से कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पर कई बार गुटखे की बात होती है तो लोग कहते हैं जिस गुटखे में तंबाकू नहीं होता वो खाने से कैंसर नहीं होता। ये कितना सही है? ऐसा है कि एक्चुअली तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो जरूरी नहीं है कि तंबाकू डायरेक्टली खाने से या मुंह में रखने से। मुंह में रखते हैं लोग, तो वो जब मुंह में रखते हैं तो डेफिनेटली ओरल कैंसर उसके कारण होता है। पर एनी प्रोडक्ट जिसमें तंबाकू होने का शक भी हो और वो जरूरत से ज्यादा यूज किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी होने का डर रहता है। कहा जाता है जैसे जिसमें तंबाकू नहीं है वो गुटखे, वो कितने सेफ होते हैं? ऐसा है कि कोई भी चीज मॉडरेशन में ली जाए तो वो सेफ होती है, पर ये जो गुटके हैं ये कौन सी कंपनी बनाती है, क्या लोकल प्रोडक्शन है, क्या इसमें तंबाकू ऐड किया हुआ है या नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी उतना ही रिस्क होता है जितना कि तंबाकू में होता है। सो वन हैज टू बी केयरफुल कि ये क्या ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? लालचंद बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से। जी लालचंद जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राजीव से। ये तो जी मैं स्क्रीन पर देखता हूँ, तो मेरे से बात नहीं कर रहे। हाँ जी बोलिए। हेलो जी लालचंद जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये है ना मेरी मिसेज का है ना ब्रास में जो है ना, हेलो, कम कर रखा है मैडम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो गांठ है जी। हाँ जी, ब्रास में गांठ है मैडम। जी, आप अपने सवाल को दोहराइए। ऐसा ना डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज के ब्रास में है ना जी गांठ है जी। हाँ जी, तो इसके लिए आपने किसी डॉक्टर की सलाह ली है? किसी से कुछ नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए नहीं। ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि काफी गांठ ऐसी होती हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पर वो कैंसर होने का चांस होता है। सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएटली मतलब अगले कुछ दिनों में अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर आप उनकी जांच करवाइए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुलवीर सिंह लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी दलवीर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राजीव से। मैं कोलन कैंसर बारे पूछना जी। हाँ जी बोलिए। मैं 12 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी कोलन की, सारी कोलन रिमूव कर दी थी, सिग्मोइड कोलन है बाकी। हाँ जी। कैंसर था उसमें जी। अब मैं फॉलो अप करवाता रहता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। टेस्ट कोलोनोस्कोपी 3 साल बाद करवाता हूँ। और कोई टेस्ट करवाना चाहिए? ऐसा होता है कि जी एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको CEA बोलते हैं। ये टेस्ट रेगुलरली आपको एवरी ईयर करवाना होता है, और आप ठीक कह रहे हैं कि एवरी 3 इयर्स आपका कोलोनोस्कोपी होना चाहिए, और एवरी 5 इयर्स आपको एक बार CT स्कैन जरूर करवाना चाहिए। पर अगर आपको 12 साल हो गए हैं तो आप में दोबारा कैंसर होने के चांसेस आप कम हो गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चर्बी ज्यादा खाते हैं उनमें ब्रेस्ट चर्बी कैंसर, मतलब मीट। जी, अच्छा। उनमें कॉलन और ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो प्रोस्टेट की जो कैंसर है वो सब होने के ज्यादा चांसेस हैं। कितना सही है? बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इसमें जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और चर्बी कम खाते हैं, वो वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, उसको हाई फाइबर डाइट बोलते हैं, उसमें डेफिनेटली कैंसर होने के चांसेस, और हमने देखा है कि कैंसर कम होता है, मतलब इट्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट। जी। सो चर्बी खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसके कारण कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है। जी। जो कैंसर जिन्हें नहीं है उन्हें, और जिन्हें हो गया है उन्हें हेल्दी टिप्स क्या देंगे आप? हेल्दी टिप्स तो बहुत है। आई थिंक गुड फूड, stay away from drinks, बाकी एक्सरसाइज, रोज हाफ एन आवर एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनमें ये पाया गया है कि कैंसर होने का चांस कम रहता है। प्लस अगर फैमिली में किसी को कैंसर हो तो डेफिनेटली कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे कि फैमिली स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। जी, डॉक्टर राजीव हमारे स्टूडियो में आए, कैंसर की बीमारी के बारे में बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो यह था कैंसर से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।